और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद के विचारों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति विचारधारा से भले वे सहमत ना हो, लेकिन हिंदुत्व के इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सलमान पर हमला करते हुए कहा, सोनिया गांधी को चुप्पी तोड़नी होगी और इस पर अपना विचार साफ करना होगा। सलमान खुर्शीद के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वे पलायन रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर से पलायन को स्वीकार नहीं कर पाते। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले की जांच अपने अंडर में ले ली है। ईडी ने इस मामले में कई जगह पर छापेमारी की। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच अब कानूनी लड़ाई के रूप में अख्तियार करती जा रही है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर ट्वीट कर ट्रोल हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि मैं एलके आडवाणी जी के जन्मदिन की बधाई के लिए आई जहरीली प्रतिक्रियाओं से हैरान हूं। क्या हमारे राजनीति विमर्श से सभ्यता पूरी तरह से गायब हो गई है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी वयस्कों को हर घर दस्तक अभियान के दौरान कोविड टीके की पहली खुराक मिले। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लगनी है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया है। वानखेड़े की शिकायत के बाद एसीपी स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं। चीन द्वारा भारत चीन बॉर्डर के पास निर्माण कार्यों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मिले। दोनों की मुलाकात 10 जनपथ पर हुई। करीब 45 मिनट तक बातचीत में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनिया से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान एक अच्छी सरकार चला रही है। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बीजेपी ने गहलोत सरकार से तत्काल डीजल पेट्रोल पर वैट की दरों को कम करने की मांग की। कटारिया घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सीएम गहलोत के खिलाफ आम जनता में आक्रोश है, इसीलिए तत्काल वैट कम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री के फैसले की प्रशंसा की है। कई राज्यों ने इस फैसले में सहमति दी। अशोक गहलोत से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की पंजाब सरकार वैट कम कर सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं? डेयरी में जांच को लेकर आरसीडीएफ और सहकारिता विभाग में घमासान मचा हुआ है। सहकारिता के जांच अधिकारी बार बार जांच के लिए दस्तावेज मांग रहे हैं, तो डेयरी फेडरेशन के अधिकारी जांच अधिकारी ही बदलने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर भारत आए पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नई पहचान यानी भारतीय नागरिकता मिल गई। बूंदी में नेमीचंद जैन नामक एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में कोई सहारा नहीं होने को आत्महत्या की वजह बताई। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस थाने में विदेश भेजने के नाम पर 13,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में युवक ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। बांसवाड़ा के NH56 पर सज्जनगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी कर कार में लदी 288 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी। शराब तस्कर अंग्रेजी शराब को गुजरात पहुंचाना चाह रहा था। कोटा में जीका वायरस के रोग के प्रसार के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर गुरुवार को टैगोर हॉल में एडीएम सिटी लॉ महेंद्र लोढ़ा की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग के लिए बैठक का आयोजन हुआ। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है।
चित्तौड़गढ़ में कार में सवार युवकों द्वारा फायरिंग करने से सनसनी फैल गई। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में पिछले दिनों हुई धनिया से भरे ट्रक चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और धनिया से भरे ट्रक को बरामद कर लिया। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप 2 को लेकर बाल कल्याण समिति धौलपुर ने 1.5 दर्जन से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 5 वारंटी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के नाना भाई पार्क के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के आरके कॉलोनी में गुटखा बीड़ी सप्लायर का नोटों से भरा बैग बदमाशों ने पार कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रतापगढ़ के शहर कोतवाली पुलिस ने गोपालपुरा की रहने वाली बच्ची को भगाकर ले जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। चूरू के गांव ढंढेरू भाभूवान में अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक शख्स ने अपनी ही छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। स्कूली छात्र की निर्मम हत्या मामले में कोटा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर पहले से ही मारपीट और जानलेवा हमले सहित कई मामले दर्ज हैं। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने प्रशासन गांव संघ शिविर में बड़ी कार्रवाई की। तहसील कार्यालय के घूसखोर बाबू जितेंद्र कुमार 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार किए गए। टोंक में एसीबी ने केनरा बैंक के घूसखोर सहायक प्रबंधन 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। साथ ही दलाल बाबूलाल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया। अलवर की अरावली विहार पुलिस ने मोबाइल स्नेचिंग करने वाली गैंग का खुलासा किया और 7 स्नेचरों को गिरफ्तार किया। ज्वेलर से 55 लाख का सोना लूटने के मामले में सीकर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाशों ने लूट की कई और वारदातें भी कबूल की। सीकर में एक युवती ने अपने परिजनों को नशे की दवाई पिलाकर फरार हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवती घर से 70,000 रुपए भी चोरी कर ले गई है। राजसमंद की चारभुजा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 74 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। झालावाड़ पुलिस ने अवैध रूप से संचालित बायोडीजल पंप पर कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने आदर्श नगर गांव में हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जेसीबी की सहायता से भट्टियों को तुड़वाया और 5,000 लीटर वॉश को नष्ट करा दिया। चूरू में प्राचीन होली धोरा भूमि पर भूमाफियाओं कब्जा का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरोध में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने चितरी थाना क्षेत्र के बांदरवेड में दबिश देते हुए अवैध रूप से क्वार्टर्स पत्थर के भंडार चलाने वाले 2 चालकों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में रेंज आईजी के दौरे के बावजूद भी एडियंस प्राइवेट कंपनी के कार्मिक के साथ लाखों की लूट हो गई। इससे पता चलता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से देवदासपुर के बीच संचालित एक निजी बस पर 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें बस में सवार यात्रियों को चोटें आई। धौलपुर के महिला और बाल विकास विभाग की मेल आईडी पर एक नाबालिग ने शराबी पिता द्वारा 8 लाख रुपए से उसे बेचने की बात कही और मदद की गुहार लगाई। विभाग ने बच्ची को सुरक्षा प्रदान की है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली के घर पर फायरिंग और हमले की घटना की जांच को लेकर एडीजी सुनील दत्त भरतपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। धौलपुर के निजी कमला महाविद्यालय में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थियों को निहालगंज थाना पुलिस ने परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा
हर रोक दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विभिन्न सरकारी दफ्तरों पर शासन सचिवालय जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधिकारी और कर्मचारी समय में गैर हाजिर मिले। राजसमंद में कोरोना काल के बाद से चोरी और लूट की वारदातें बढ़ गई हैं। गुरुवार सुबह भी करीब 3 बजे बदमाशों ने एक अखबार से भरी गाड़ी को लूट लिया। चित्तौड़गढ़ में अस्थायी रूप से बनी रजाई गद्दे की दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 3 अन्य दुकानों को चपेट में ले लिया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने मामले में दोषी चिकित्सकों से पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। झुंझुनू के मलसीसर उपखंड कार्यालय पर विधायकों के मनमानी के खिलाफ भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में रजाई गद्दे की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गोपाष्टमी के पर्व पर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के आलमपुर स्थित राधा कृष्ण गौशाला पहुंचे और पूजा अर्चना की। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में महापौर की अध्यक्षता में वित्तीय समिति की अहम बैठक में पार्षदों को लैपटॉप देने के साथ साथ नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती और ड्रेस देने पर फैसला किया गया। जयपुर में प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत जेडीए ने फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के लिए पहला शिविर लगाया और पट्टे वितरित किए गए। बीकानेर में बीएसएनएल अधिकारी वर्ग की संचार निगम अधिकारी यूनियन को 2 दिवसीय 7वीं राज्य स्तरीय
कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर खुले अधिवेशन का आयोजन हुआ। बूंदी कुवारती कृषि उपज मंडी में लगातार जाम लगने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान अपना अनाज नहीं बेच पा रहे। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में बायो वेस्ट का निस्तारण करने के बदले में कूड़े में आग लगा दी गई, जिससे अस्पताल में प्रदूषण फैल गया। चूरू जिला मुख्यालय के एडीआर सेंटर में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने कहा कि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। श्रीगंगानगर में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में शासन सचिवालय जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार की टीम ने औचक निरीक्षण किया। अलवर नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उषा चौमर का नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर द्वारा सम्मान किया गया। एनडब्ल्यूआर ने फिर एक नई ट्रेन की घोषणा की है। जयपुर और हैदराबाद के बीच बढ़ते रेल यात्रियों के कारण रेलवे ने दोनों स्टेशनों के बीच इस नई रेल को चलाने का फैसला लिया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लू राम गोदारा महिला महाविद्यालय में 105 छात्राओं को स्कूटी वितरित किया गया। कोटा में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की। महिला तलवंडी की रहने वाली कांता देवी बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 गेंद शेष रहते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली। मैथ्यू वेड ने शाहिद अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के मारकर टीम को जीत दिलाई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।